दोस्तों, क्या हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा गेम भाजपा के लिए गरीबों से नफरत का है क्या? वीडियो की शुरुआत में मुझे यह सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ रहा है, इसलिए जानना पड़ रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा गरबा के बीच में दो तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और दोनों ही अलग अलग तस्वीरों में सिर्फ किरदार बदले हैं, धर्म मुसलमान ही है, लेकिन उन दोनों के साथ जो है वो कृत्य गलत हो रहा है। एक के साथ ठीक, दूसरे के साथ अभद्रता, बदसलूकी, नफरती सोच का एक तरीके से मुजाहिरा हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं वो दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बरेली हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बर्खास्तगी की मांग उठने लगी है। अब क्या पूरा मामला है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। सब कुछ दिखाने जा रहा हूं और भी इसके अलावा बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मुंबई से आई दो तस्वीरों को देखिएगा जरा और गौर से देखिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो मुंबई के मीरा रोड स्थित लोटस नवरात्रि गरबा आयोजन की है और जो शख्स लोगों से घिरा हुआ है, जिसको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो मुस्लिम शख्स है, ऐसा दावा किया जा रहा है और उसको गंदी गंदी गालियां बकी गई और खींच करके उसके साथ अभद्रता की गई। जरा ये तस्वीर देखिए पहले, ये देखिए दो लड़कियां हैं, वो उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं और पीछे ये जो लड़का आप देख रहे हैं उसको देखिए किस तरीके से धमकाया जा रहा है, उसको देखो किस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये देखिए वीडियो, उसके बाद मैं अभी आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा दूसरे एंगल से है वो वीडियो। ये देखिए, ये मुंबई के मीरा रोड इलाके की ये तस्वीरें हैं जो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसको गाली गलौज की जा रही है, उसको अभद्रता की जा रही है। देखिए यहाँ पर लड़कियाँ उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नफरती चिंटू जो है वो अपनी नफरत से बाज नहीं आ रहा है। एक और वीडियो देखिए जरा, ये वो शख्स है, ये वो लड़का है जिसके साथ गरबा पंडाल में इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, ऐसी उसके साथ बर्बरता की गई। देखिए जरा, घसीट के उसको बाहर निकाला गया और बताया तो ये भी जा रहा है कि उससे और भी बहुत सारी बदतमीजी और अभद्रता की गई है। ये तस्वीरें आपने देख ली। हिंदुत्व विजिलेंट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों वीडियोस जारी की और उसने बताया कि बजरंग दल के ये जो जाहिलियत कर रहे हैं जो लड़के, ये बजरंग दल के हैं और इन्होंने कई सारे मुस्लिम्स को पकड़ा है गरबा पंडाल में और उसके बाद जो भी परिस्थितियाँ बनी वो आपने देखा। ये दोनों अलग अलग लड़कों की तस्वीरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखाई जो मैंने। यहां तक तो आपने देख लिया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कौन है आप पहचान गए होंगे, आरिफ मोहम्मद खान। और ये तस्वीरें जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के घर की हैं, देख लीजिए। और आरिफ मोहम्मद खान क्या है ये हर कोई जानता है और विजय कुमार सिन्हा ने इन तस्वीरों को पोस्ट किया है और साफ तौर पर ट्वीट करके लिखा है कि उनके सरकारी आवास 03 स्ट्रेट रोड पटना में आरिफ मोहम्मद खान आए जो राज्यपाल हैं और उन्होंने माता रानी की आरती की और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। तो अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर उनके लिए दूसरा नियम कैसे हो सकता है, या फिर इनको भी भगाया जाता? और यही सवाल पूछा है ममता राजगढ़ ने। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में इस स्क्रीनशॉट में देखिए सीधे तौर पर इसमें आरिफ मोहम्मद खान खड़े हुए हैं और माता जी की मूर्ति है पीछे। ममता राजगढ़ लिखते हैं कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दुर्गा पूजा में शामिल हुए, किंतु गरबा में कोटा के दो मुस्लिमों को दो लड़कियों को बाहर कर दिया गया था। क्यों?
इन्होंने कोटा की बात की और इसमें एक लाइन मैं जोड़ देता हूं। और मीरा रोड पर जो कुछ भी हुआ वो क्या था? एक देश दो विधान का मामला। और विधान भी क्या है? ये तो नफरती चिंटुओं का बनाया हुआ, एक नफरत से सना हुआ वो जाल है जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए कुछ फंसाने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है। ये साफ तौर पर ये बात इसमें समझ में आ रही है। अच्छा, इसी को लेकर के दोस्तों इंदौर में बीते कुछ दिनों से एक बड़ा बवाल चल रहा है। आपको मैंने तमाम सारे वीडियोस में उसके बारे में बताया कि इंदौर का जो एक बाजार है वहां पर शीतला बाजार, वहां पर मुसलमान दुकानदारों को भगा दिया गया है। अब वहां के एक व्यापारी का एक बयान सामने आया। वो कह रहा है कि मुसलमान जो लड़के होते हैं वो गोरे चिट्टे होते हैं और इसीलिए हिंदू लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं और इसीलिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सुनिए जरा इसको पहले आप। पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है जाल में। ये क्यों है? ये बहुत गोरे चिपटे रहते हैं, हिंदू लड़कियां उनके उसमें अंदर आ जाती है। अब इससे ज्यादा बेवकूफाना, इससे ज्यादा जाहिलियत भरा बयान और क्या ही हो सकता है? और जिस समाज में ऐसे जाहिल, ऐसे मंदबुद्धि टाइप के लोग हों, वहां से, उस समाज से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुस्लिम IT सेल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उधर बरेली घटना को लेकर के दोस्तों मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग अरेस्ट हुए हैं, जिन पर बेवजह जिनको फंसाया गया है, उनको तुरंत जो है छोड़ा जाए। पुलिस की जो मनमानी दबिश हो रही है उसको रोका जाए और तमाम सारे, वो कहा कि जो झूठे मुकदमे दर्ज हैं वो बंद किए जाए। ये मांग की गई है दोस्तों। क्या कुछ इन्होंने कहा है बरेली मैटर पर, ये आप खुद सुनिए पहले। ये तौसीफ रजा है, मौलाना तौफीक रजा के भाई। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोज़र चलाने की तैयारी की है या बिल्डोज़र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया। लेकिन बरेली की दरगाह आला हज़रत, क्योंकि मरकज़, क्योंकि वो केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसलिए यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं वहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, एक खामोश हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने जुड़ गया, हम सब कुछ याद करते हैं। तो ये बात दोस्तों कही गई है। उधर इसी मामले को लेकर के तमाम सारे और मुस्लिम नेता बरेली जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली और सांसद इमरान मसूद की तस्वीरें हैं। ये बरेली जा रहे थे और इसलिए इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दोनों ही नेता बरेली में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे और इनको घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ देखिए क्या किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जहन्नुम पहुंचा देंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहे थे, गर्मी निकाल देंगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान इस तरीके की बातें करने की इजाज़त नहीं देता है। और इसी संवैधानिक तरीकों को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के जबरिया रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर IPS अमिताभ ठाकुर ने राज्यपाल से मांग की है, चिट्ठी लिख करके, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से बर्खास्त किया जाए क्योंकि उन्होंने संविधान के एक अनुच्छेद का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। क्या कुछ कहा है अमिताभ ठाकुर ने, ये आप देखिए पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ से ही संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत बनाए गए तृतीय अनुसूची में वर्णित ओथ के प्रावधान का अनवरत उल्लंघन करने
और विशेषकर बरेली घटना के बाद स्पष्टतया इस शपथ का घोर व्यतिक्रमण किए जाने की स्थिति में मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से विलग किए जाने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही है, लेकिन इस तरीके के प्रतिकार भी सामने आ रहे हैं और अभी नहीं तो शायद आगे कभी इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। उधर दोस्तों, कुछ ऐसे ही मामले को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं वसीम अकरम त्यागी ने। वसीम अकरम त्यागी ने जो बातें लिखी हैं, चाहे वो कांवड़ियों का मामला हो, चाहे वो फर्रुखाबाद का मामला हो, चाहे वो महसी बहराइच का मामला हो, तमाम सारे जगहों का, इलाकों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस सिलेक्टिव अप्रोच के तहत काम कर रही है। ट्वीट उन्होंने किया, देखिए जरा। इसमें बताया गया कि सवाल फिर वही है कि फतेहपुर के उपद्रवियों को एनकाउंटर करने के लिए पुलिस के पास असलहा नहीं था, ऊपर से आदेश नहीं था। बहराइच में महसी मुसलमानों की दुकान मकानों में आगजनी लूटपाट करने वाले दंगाइयों का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस के पास असलहा नहीं था, ऊपर का आदेश नहीं था। आगरा में दलित सांसद के घर पर हमला करने वाले उपद्रवियों का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस के पास असलहा नहीं था, ऊपर से आदेश नहीं था। कांवड़ियों का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा कि क्या कांवड़ियों ने कम उपद्रव किया? मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बदायूं, लखीमपुर, इन शहरों में कांवड़ियों ने उपद्रव किया था, क्या कार्रवाई? भाजपा सरकारें मुसलमानों को नागरिक तो छोड़िए इंसान मानने तक से किनारा कर रही हैं। एक ही जैसा कृत्य करने पर एक पर एफआईआर दर्ज नहीं होती और दूसरे पक्ष को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उपद्रव का आरोपी मुसलमान है तो एनकाउंटर कर दो, और मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो, मुसलमान है तो यूएपीए लगवा दो, मुसलमान है तो मुसलमान को मिट्टी में मिला दो। इस तरीके के कई गंभीर आरोप लगे। और ये आरोप पता क्यों लगाया वसीम अकरम त्यागी ने? क्योंकि ये जरा एबीपी न्यूज की खबर देखिए जरा। बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर, दोनों के पैर में गोली मारी है पुलिस ने। ये काम हो रहा है। अब सवाल अगर पूछा जा रहा है कि फर्रुखाबाद में क्या किया आपने, महसी में क्या किया, तमाम सारे ऐसे कांड हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर इस तरीके के आरोप अगर लगाए जाएं तो लगेंगे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता 53 साल तक भाजपा की सेवा की और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने उनके घर मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। जरा देखिए कि कैसे वो अपनी बात रखते रखते रो पड़े। देखिए जरा आप। मेरी भी दुकान जो है उन्होंने बुलडोजर लगा के गिरा दिया है। आपके आंखों में आंसू है? बहुत पीड़ा है। 53 साल बीजेपी को दिया। 53 साल से हम बीजेपी में काम कर रहे हैं और कभी भी किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी दुकान खाली कराने की। और आज जो है हमारे ही सरकार में पद पे रहते हुए, आयोग का मेंबर रहते हुए, और हमारी दुकान जो है जमींदोज कर दी। ये वीडियो मोहम्मद शबाब खान ने ट्वीट किया है और बताते कि डियर आई लव बुलडोजर बोलने वालों, जरा इस रोते हुए चेहरे को देख लो। यह है चिरंजीवी चौरसिया, भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और पिछले 53 साल से भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता। लेकिन वफादारी का इनाम क्या मिला? उनके 40 साल पुरानी दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये बात बुलडोजर की बात आई है तो आपको गुजरात के गांधीनगर ले चलते हैं, जहां पर लोगों के घरों पर बुलडोजर जब चलाया गया तो वहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को गालियां बकती। और क्यों? क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी को जिताया, और उनको अब देखिए कि क्या चल रहा है। देखिए जरा क्या महिलाएं कह रही हैं। वोट आप प्रधानमंत्री बनाए तमें? मैं प्रधानमंत्री बनायो એને પારેલો કૂતરો મારી સામે પડો, અમે ગરીબાની સામે પડો, પારેલો કૂતરો મારી સામે પડો, અમે રોટલો નાખો। ये वीडियो इलियास ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और बताया कि यह गुजरात के गांधीनगर डिमोलिशन का मामला है, जहां पर सरकारी जमीन पर बने मकानों पर कुछ दिनों पहले बुलडोजर चला था। तो गरीब
लोग एक झटके में बेघर हो गए। नाराजगी और बेबसी के बीच लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बेघर हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बददुआएं दी और अपशब्द कहे। उनका कहना था कि हमने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज हमारे ही घर उजाड़ दिए हैं। साफ तौर पर आप गुजराती में इन महिलाओं को सुन सकते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जमीन पर बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अगर टिकी है तो अपने प्रचार तंत्र के जरिए। और प्रचार तंत्र की बात मैं इसलिए अचानक कर रहा हूं क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री का जरा ये हेडलाइन देखिए। उत्तराखंड प्रचार पर दारोमदार 5 साल में उड़ाए 1001 करोड़, टेलीविजन चैनल वालों को 426 करोड़ रुपए का ऐड। 5 साल में 1000 करोड़ का उत्तराखंड की धामी सरकार ने सिर्फ एडवर्टाइज कर दिया अपनी सरकार का। लेकिन काम अगर इतना कर देते तो क्या हो जाता। न्यूज लॉन्ड्री ने बाकायदा ये बताया और उसमें बताया कि भारत की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा रखने वाले राज्य में उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 साल में सिर्फ प्रचार और योजना लगभग 55 लाख खर्च किए। अब आप सोचिए कि किस तरीके से प्रचार तंत्र काम कर रहा है, जो बातें लगातार सामने आ रही हैं। उधर जो कुछ भी मामला लेह में हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने किस तरीके से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मिलकर के कैसे वहां के लोकल लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। सुनिए जरा। देश जब भी कठिन परिस्थितियों में जब भी रहा हो, उन सब में जो है लोग जो है आगे निकल के काम किया ना जी। आर्मी का सहयोग बन के काम किया, उनको खाना पहुंचाने का काम किया, उनको दवाई पहुंचाने का काम किया है, उनको जो है एम्यूनेशंस के सप्लाई देने का काम किया है। वो भी वॉर में किया है ना जी। वॉर में एकदम डिक्लेयर्ड वॉर में किया है। तो अपने जानों के कुर्बानी दे के परवाह नहीं किए लोग ने काम किया है। तो फिर वहाँ पे जो है कुछ इस तरह के जो है 2-4 मीडिया वाले जो है अगर बाहर से आके लूज टॉक करते हैं, इट्स अ शेम, है ना जी। ये तो शर्म की बात है। ये तो फर्दर जो है मुझे लगता है वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं फिर, है ना जी। इस स्ट्रेटेजिक जगह पे यहाँ के लोगों को इस तरह का टैग लाइन लगाएंगे, कौन बर्दाश्त करेगा जी। तो ऐसे तो अगर कोई मीडिया वाले जो बाहर से आके इस तरह से लूज टॉक करते हैं अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनको बुक करना चाहिए जी, उनको CDHS चार्ज देना चाहिए। वो इस तरह के लूज टॉक ऐसे जगहों पे एफर्ट नहीं कर पाएगा कोई भी जी। यहाँ पे ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक जगह है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन दोस्तों खिसक चुकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे चिंटुओं ने या यूं कहें कि संघ के कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब की माताजी को RSS के कार्यक्रम में बुलाया था, विजयदशमी के कार्यक्रम में बुलाया था। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया और उससे ये सब तिल मिलाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। लखन मीना ने ये ट्वीट किया है कि और लिखा कि माँ बेटा दोनों आग हैं एकदम फायर। माननीय चीफ जस्टिस की गवई की माताजी को RSS ने विजयदशमी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन माताजी ने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हिंदू त्योहारों का उत्सव सामाजिक चेतना को हानि पहुंचाता है। यह साबित करता है कि माताजी सच्ची अम्बेडकरवादी हैं। वो विजयादशमी के दिन दीक्षा भूमि जाएंगी जहां बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म में घर वापसी की थी। वहां पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगी। और हाँ, ये साफ तौर पर उन्होंने लंबी चौड़ी अपने ट्वीट में बात कही। कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरीके से वो इस देश का बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, वो आने वाले वक्त में इस आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।